आप लोग मुझे खान सर से मत कंपेयर करें। इस समय बच्चे की दुविधा ये रहती है वो कार्टून देखे या न्यूज़। तरीका चेंज हो गया, रिजल्ट चेंज हुआ कि नहीं हुआ? रिजल्ट तो आउटस्टैंडिंग हुआ, मतलब बेटर ही हुआ है। जब बताता था मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो रिएक्शन वो उनका ये रहता था या वो नक्सलिज्म से जोड़ करके करते थे। एजुकेशन अब तो खैर अपना कमाल दिखा ही रहा है जी, जी। लेकिन वो कोटा वाली छवि जो है, टैगलाइन जो है दिमाग में चलती है, वो उसका क्या होगा? सर थोड़ा एवेंजर्स बना रहे हैं आप यहाँ से? एवेंजर्स बना रहा हूँ जी, बिल्कुल सही कहा। थोड़ा सा कीड़ा तो है मुझे, ये सब चीज़ों का शौक तो है, सुपर हीरोज़ का। फलानी की बेटी तो कोचिंग करने गई है ना। अब वो क्या मुँह लेकर के जब उसका सिलेक्शन नहीं होता तो घर जाएगी, तो यही आसपास का जो सराउंडिंग है उसको डिस्टर्ब करता है। बाबू को सोना एग्जाम के बाद बुलाओ, नीट के पहले MCQ लगाओ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। भारत में गुरुओं की बहुत मान्यता रही है, तो गुरु हो जाओ शुरू, क्योंकि आज हम आपको ऐसे गुरु से मिलाने वाले हैं जिनका अंदाज बड़ा निराला है, जो पढ़ाने का जो टेक्निक है, तरीका है, वो बिल्कुल परे है उन तमाम गुरुओं से जिन्हें हम पौराणिक भाषा में माँ साहब कहा करते थे। मेरे साथ मौजूद है तुहिन मंडल जी, जो बस्तर के नारायणपुर से आते हैं। घोर नक्सली क्षेत्र माना जाता था, अभी भी है। वहाँ से आए, पढ़ने के लिए आए थे, पढ़ाने लग गए, पढ़ाते पढ़ाते ऐसा पढ़ाने लग गए कि बच्चे इन्हें खान सर से कंपेयर करने लगे। खान सर आपने नाम सुना होगा, तो इनसे बात करते हैं, इनकी जर्नी जानते हैं, इनकी कहानी जानते हैं कि किस तरह से शुरुआत हुई और किस तरह से कारवां आगे बढ़ चला। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। सर धन्यवाद आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग को नमस्कार। जो भी जनता, जो भी लोग मुझे इस समय में सुन रहे हैं, सर लोगों ने मौका दिया मुझे अपनी बातें रखने का। पहली बात तो सर, खान सर जो है ना वो बहुत लीजेंड है, मतलब उनके बारे में तो क्या ही बोलना, उनसे तुलना होती है तो मेरे को बहुत बुरा लगता है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन लोग पता नहीं क्यों, उनका अंदाज़ बिल्कुल अलग है, मेरा अंदाज़ बिल्कुल अलग है, उनका सब्जेक्ट अलग है, मेरा सब्जेक्ट अलग है, फिर भी लोग उनसे रिलेट करते हैं। लोग कॉपी कैट तो नहीं बोलते? नहीं, कॉपी तो नहीं बोलते कि भिलाई के खान सर आप ही हो सर करके, मतलब वो थोड़ा सा उनसे रिलेट कर लेते हैं। हालांकि कुछ टाइम पहले मेरा सौभाग्य भी रहा, मैं खान सर से मिला भी, लेकिन उनका अंदाज़ बिल्कुल यूनिक है, वो लीजेंड है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे खान सर से मत कंपेयर करें, है ना। मेरी एक आइडेंटिटी है ना, और वो तो लीजेंड है ही है। उनकी कॉपी मैं कभी नहीं करता, ना मैंने उनकी कॉपी की। कई दफ़ा ये होता है कि आप जिनसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं उनकी छवि आपके अंदर दिखने लगती है। देखिए सर, क्या होता है ना कि मैं ट्रेडिशनल तरीके से नहीं पढ़ाता, मेरे पढ़ाने का स्टाइल बहुत अलग है। मैं बिल्कुल बच्चों से कनेक्ट हो जाता हूँ, बिल्कुल जैसे वो आपस में बात कर रहे होते हैं तो ये एज अ बिग ब्रदर वो लोग मुझे समझ के पढ़ते हैं, और इसका मुझे फ़ायदा भी बहुत मिलता है। मुझे पढ़ाने में कभी डांटने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती। खान सर में भी ये क्वालिटी है, वो बच्चों से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, तो शायद इस वजह से लोग मुझे ऐसा बोलते होंगे यहाँ पे भिलाई में। हालांकि ये बहुत अच्छी, आज के टीचरों में ये चीज़ बहुत अच्छी क्वालिटी देखी गई है कि वो बच्चों से कनेक्ट होकर के उनकी फीलिंग को समझ पाते हैं। पहले के जो टीचर्स थे उनसे बच्चा कुछ भी चीज़ शेयर करने से, पूछने से डरता है, और आजकल का बच्चा जो है वो यूथ है, अभी नया वो अभी पढ़ाई सीख रहा है। इस उम्र में हम तो बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, लगभग 11, 12 IIT नीट। इस समय बच्चे की दुविधा ये रहती है वो कार्टून देखे या न्यूज़। मतलब नया वो इस समय में, इस उम्र में आया, और उम्र के इस दौर में पढ़ाई छोड़ करके सब अच्छा लगता है। तो उस समय में उसको डांटना या अलग तरीके से ट्रीट करना उस बच्चे के लिए, उसकी मेंटली वो बच्चा बहुत परेशान हो जाता है, फिर वो पढ़ाई से कट आउट होकर के उसकी डायरेक्शन वो चेंज करने थोड़ा लगता सा, है। इसलिए हाँ, अलग तरीके से। हाँ, तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि उस बच्चे को बातों को मैं समझूं और अलग तरीके से हम लोग उनको ट्रीट करें, समझें उनकी बातों को, और फिर हम उनको समझा बुझा करके पढ़ाई की तरफ ले आए। और इसका फ़ायदा मिलता भी है, बच्चे मुझसे कनेक्ट भी होते हैं, रिजल्ट में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हमको मिला। वही मैं पूछना चाह रहा था, तरीका चेंज हो गया, रिजल्ट चेंज हुआ कि नहीं हुआ? रिजल्ट तो आउटस्टैंडिंग हुआ, मतलब बेटर ही हुआ है। तरीका तो चेंज हुआ। खैर मैं जब शुरुआत में मैं यूट्यूब पे आया, इंस्टाग्राम पे आया, मेरे कुछ मीम्स वायरल भी हुए, आप लोगों ने भी शायद देखा, सभी लोगों ने देखा। तो एक वो अंदाज ना, पेरेंट्स वो वीडियो देखेंगे तो वो उतना कनेक्ट नहीं हो पाते, लेकिन ना बच्चे मेरे से कनेक्ट हो गए। उसके बाद सारे स्टूडेंट आते हैं, सर आप वही है ना, हम लोग मीम देखे थे, आपका वो पोस्ट देखे थे, तो वो आकर के मिलते हैं, बताते हैं, मेरे को भी अच्छा लगता है। फिर वो धीरे धीरे क्लासरूम में आने लग गए, तो क्लासरूम का एक माहौल मेरा बहुत अलग तरीके का रहता है। मतलब बच्चे बहुत आपस में इको फ्रेंडली रहते हैं, डाउट पूछने में डरते नहीं है। अच्छा, वो तो डाउट में भी डरते नहीं है। और वो क्या है, क्लास में एक जब हमारी पढ़ाई जब चल रही होती है तो मैं एक ही लाइन बोलता हूँ, आप सीरियस होकर के मत बैठना, डेड एक्सप्रेशन मत देना। डेड एक्सप्रेशन कौन दे रहा होता है? जो बाहर
जानवर है, वो भी ये नहीं समझ रहे, ठीक है। वो भी डायरेक्ट एक्सप्रेशन ही दे रहे होते हैं। जैसे मैं एक क्लासरूम में हंसते खेलते मैं बोल देता हूँ, गाय भैंस जैसे च्युइंगम चबाते रहते, च्युइंगम चबाना जुगाली करते रहते, तुम भी क्लास में बैठे रहते हो ऐसे ही करते रहते हो, उनकी तरह मत बनो, ठीक है। आप मनुष्य हैं, आपके पास बुद्धि है, आप उसका इस्तेमाल करें और बिल्कुल एडेप्टिव होके पढ़े, क्लासरूम के एनवायरनमेंट में जुड़े, मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाए, ये मेरी कोशिश रहती है। सेक्टर 10 में द फ्लैश एकेडमी की नींव कैसे रखी गई, क्या सोच थी, क्या शुरुआत थी? थोड़ा शुरुआत से वो चीज़ें बताएंगे, क्योंकि आप जिस जगह से आते हैं उस जगह की खबरें आज भी जब दिल्ली में चलती हैं तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर बहुत आपने ये जो बात बोली ना कि दिल्ली में जब सवाल उठते हैं, देखिए मैं 2007 में भिलाई आया था पहली बार। मैं जिस जगह से हूँ छोटा सा शहर है, उस समय तो बिल्कुल कस्बा था छोटा सा, नारायणपुर, जिला तो बाद में बना। तो जब मैं यहाँ पहली बार भिलाई में आया था तो मुझे यहाँ का माहौल में एडजस्ट होने में मेरे को लगा, मैं तो छोटे शहर का एक लड़का था और ना कपड़े पहनने का ढंग, और हिंदी मीडियम से पढ़े हुए, बातचीत करना भी मुझे 4 लोगों से नहीं आता था, घबराहट होती थी। फिर धीरे से जब यहाँ मैंने स्कूलिंग की 11th-12th किया, फिर मैं चला गया राजस्थान में जब मैं गया तो छत्तीसगढ़ को लेकर के छवि अलग थी। या तो लोग जानते नहीं थे छत्तीसगढ़ को, ठीक है, आप छत्तीसगढ़ से हूँ मैं, तो लोग बोलते थे ये कहाँ है, झारखंड में है क्या, या जानते भी थे तो सिर्फ नक्सलिज्म की वजह से। मतलब एक उस समय में 2000 मैं बात कर रहा हूँ, अभी 2008 या 9 की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उस समय में छत्तीसगढ़ को लोगों को मैं जब बताता था मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो ज़्यादातर रिएक्शन वो उनका ये रहता था, या वो नक्सलिज्म से जोड़ करके करते थे। अब छत्तीसगढ़ की छवि तो ऐसी हो गई है सर एजुकेशन को लेकर की कि कोटा के बाद में अगर किसी स्टेट में नाम है तो वो भिलाई का है, हमारे छत्तीसगढ़ का एजुकेशन हब। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोटा में बच्चा पढ़ रहा है, राजस्थान में पढ़ रहा है, तो 3 से 4 लाख रुपए खर्च होंगे। लेकिन भिलाई, हमारी मिट्टी में ये खासियत है, हमारे भिलाई के लोगों में ये खासियत है कि यहाँ पर उस बच्चे की पढ़ाई इकोनॉमिकली बहुत ही कम कॉस्ट में हो जाती है। मतलब 1.5 से 2 लाख में पढ़ाई हो जाएगी, वही कॉस्ट कोटा में जाएंगे तो 4 लाख 5 लाख ये खर्च होते हैं। मैं ट्यूशन फीस और रहना और साल भर के जो एकोमोडेशंस हैं, बुक्स है, ये सब कुछ जोड़ करके मैं बता रहा हूँ। भिलाई काफ़ी चीप कॉस्ट में यहाँ पर पढ़ाई हो सकती है। इवन यहाँ तो टीचर्स भी ऐसे बहुत सारे टीचर्स जिनको मैं भी जानता हूँ और हमारा भी इंस्टीट्यूट है, जो ज़रूरतमंद बच्चे उनसे तो हम लोग फीस भी नहीं लेते। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो सपोर्ट भी करते हैं। ये सपोर्ट कनेक्टिविटी मेरे को नहीं लगता कि इंडिया में किसी स्टेट में ऐसा होता होगा। मेरे छत्तीसगढ़ में तो मैंने ये देखा है पर्सनली। मिनी इंडिया में एजुकेशन अब तो खैर अपना कमाल दिखा ही रहा है, जी। लेकिन वो कोटा वाली छवि जो है, टैगलाइन जो है दिमाग में चलती है, वो उसका क्या होगा? देखिए कोटा, मैं तो ये कहता हूँ कोटा जाने की ज़रूरत क्या है, काबिलियत हम सब में। अगर वहाँ के नोट्स में जो कंटेंट मिल रहा होगा तो वो हमारे क्लासरूम में डेफिनेटली मिलेगा, बल्कि उससे प्लस ही मिलेगा। आज यही रीज़न है सर, जो बच्चे कोटा जाते हैं और सिलेक्शन नहीं हो पाता, वो बच्चे इंडिविजुअली हमारे कोचिंग में एडमिशन लेते हैं और एडमिशन ले करके यहाँ से सेलेक्ट हुए। ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल है, ऐसे काफ़ी स्टूडेंट है मेरे पास। अभी आप नीचे मेरे ऑफिस में जाएंगे तो मैं बिल्कुल उनके फ़ोटोज़ दिखा सकता हूँ, उन बच्चों के मेरे पास इंटरव्यूज़ भी है। उन बच्चों का ये कहना है कि उस भीड़ में हम खो जाते हैं। वहाँ एक क्लास में सर 250-300 बच्चे होते हैं और एक फ्लोर में ऐसे 4 क्लासेस लग रही होती है और एक बिल्डिंग में टोटल 4 से 5 फ्लोर होते हैं और ये 2 शिफ्ट में हो रहा होता है। तो ये एक बिल्डिंग का हाल मैंने आपको बताया। तो उस भीड़ में वो बच्चा खुद को खो जाता है। मतलब या तो बहुत सारे सिस्टम में दिक्कत है। और हमारे यहाँ पर देखिए, हमारे पास में उस भीड़ में से जो वहाँ रिजल्ट हो रहा है, हमारे यहाँ पे रिजल्ट उससे ज़्यादा रेशियो में होता है। क्यों रीज़न रेशियो में ज़्यादा होता है? उसका कारण ये भी है कि हम लोग बल्क क्वांटिटी में काम नहीं करते हैं। हमारे पास जो बच्चे होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं, उन बच्चों पे हम लोग बहुत फोकस कर रहे होते हैं। तो यही कारण है कि सिलेक्शन रेशियो यहाँ ज़्यादा है भिलाई में। सिलेक्शन रेशियो ज़्यादा है। मैं आपका ये क्लास देख रहा था, बहुत उम्दा क्लास है। और हमारे समय में तो हम लोग चौक रहता था, ब्लैक बोर्ड था, साफ करते थे कोई स्टूडेंट, और एक सुधार सिंह रहता था टीचर के पास रूल। मेरे पास भी सुधार सिंह है। मैं अच्छा, आपके पास भी है? अच्छा, थोड़ा वो डिजिटल है, नए जमाने। थॉर का हथौड़ा है। थॉर का हथौड़ा है। और मार्वल का आप बहुत फैन है लगता है, क्योंकि जब मैं आया तो पहले तो फ्लैश का जो साइन है वो देखा, उसके बाद फिर जैसे जैसे अंदर आते गए देखा कि मार्वल्स मतलब हर जगह है यार। सर थोड़ा एवेंजर्स बना रहे हैं आप यहाँ से? एवेंजर्स बना रहा हूँ जी, बिल्कुल सही कहा। थोड़ा सा कीड़ा तो है मुझे, ये सब चीज़ों का शौक तो है, सुपर हीरोज़ का। बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं सुपर हीरोज़ का, साइंस फिक्शंस का। मुझे अच्छा लगता है देखना, अनुभव करना, उन चीज़ों के बारे में जानना। एक्चुअली आपने ये पूछा कि ये स्टूडियो वगैरह के बारे में, तो कोविड ने मुझे ये सिखाया। कोविड जब ये सेकेंड वेव का समय था, तो उस समय तक देखिए हम लोग टीचर लोगों की हालत ऐसी हो गई थी कि हमारे पास बच्चा पहुंच नहीं रहा था। ऑनलाइन मोड में बच्चों को पढ़ा पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था।
उस समय मैंने सोचा कि नहीं यार ऐसे तो चलेगा नहीं, जो भी एग्ज़ाम हो रहे थे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो नीट हो चाहे वो जेई हो, 11-12 के एग्ज़ाम कैंसिल भले हुए हों लेकिन नीट जेई का एग्ज़ाम तो हो ही रहा था, बच्चों को पढ़ाना था, ज़रूरत भी थी। उस समय में मैंने क्या सोचा कि लेसन ही था ये मेरे लिए एक तरीके से, कोविड का जो टाइम था कि अब आने वाले दिनों में एजुकेशन का नक्शा तो बदलने वाला है। एक टाइम था जब लोगों को लगता था कि सीनियर टीचर हैं तो वो हर कोचिंग में उनके धाक होता था, मोनोपोली होता था, लेकिन कोविड ने सबको ला करके एक प्लेटफॉर्म में खड़ा कर दिया। अब जो टीचर जितना काबिल होगा, योग्य होगा, मेहनती होगा, वो उठ करके अपना परफॉर्मेंस दिखाएगा। ये कोविड ने किया है। तो मैंने इस सिचुएशन में मैंने बच्चों के लिए क्या किया, ये पूरा जो आप सेटअप देख रहे हैं, बड़े मुश्किल से बड़े मेहनत से मेरी पूरी टीम लगी और हमने ये सेटअप किया है ताकि कभी अगर ऐसी सिचुएशन हो भी जाए तो बच्चों की पढ़ाई नहीं रोकनी चाहिए। आपने आपदा को अवसर में बदला है। अवसर तो अब क्या बोले सर, हो भी सकता है, शायद आपकी बात सही है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे आज के डेट में, पहले मैं सिर्फ भिलाई में पढ़ाता था जिसमें छत्तीसगढ़ के बच्चे जो बाहर से आ जाए वो पढ़ते थे ऑफलाइन क्लास में। अब मेरे पास यूपी के बच्चे मेरे एप्लीकेशन में, यूट्यूब चैनल में, यूपी के बच्चे हैं, बिहार के बच्चे हैं, एमपी के बच्चे हैं, राजस्थान के बच्चे हैं, इवन मेरे पास में अभी उड़ीसा के बच्चे भी आने लग गए, तो वो लोग भी कनेक्ट हो गए। तो मेरी केमिस्ट्री जो मैं सिर्फ भिलाई में डिलीवर कर रहा था, अब वो ऑल ओवर इंडिया में पहुंचने लग गया है। तो एक फ़ायदा ये भी हुआ। बहुत सारी चीज़ें हैं, कई बार क्या होता है कि इकोनॉमिकली कुछ प्रॉब्लम होती हैं, घर की आर्थिक स्थिति, तमाम सारी चीज़ें वो दिमाग में लेके घूमते रहते हैं, और रिज़ल्ट जब कुछ गलत होता है तो घर में कोई पेरेंट्स सामने पेपर फेंक देते, देखो ये निकल गई और तुम रह गए। इस तरह का एक जो दिमाग में बनता है बच्चों के। नीट की ही हाल ही में कुछ खबर छपी थी कि नीट की एक स्टूडेंट थी जिसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस तरह का भी एक मन में आ जाता है। तो ये रोकने के लिए सिर्फ हम बात करते हैं, अभी तक इसको रोक नहीं पाए, क्या होना चाहिए इसके लिए? सर देखिए, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया। ये सवाल मेरे बहुत करीब है, क्योंकि बच्चों से मैं जुड़ा हुआ रहता हूँ ना, तो वो ये हर बार होता है, हर बार नीट का पेपर होता है, बच्चे निराश होते हैं और ये सुसाइड वाले खबरें जो हैं आने लग जाती हैं। देखिए, मेरे को लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है ना सर, इसकी शुरुआत ना, ये सुसाइड जिस दिन वो बच्चे ने किया ना, उसकी शुरुआत कई साल पहले हो चुकी होगी। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। वो बच्चा जब क्लास 10th पास करके 11th जाता है ना, पेरेंट्स को बोलता है मैं बायो लेने वाला हूँ, घर वाले बोलते हैं मेरा बेटा या बेटी डॉक्टर बनेगी या बनेगा। आपने प्रेशर पहले उसको दे दिया, पहला प्रेशर आपने ये दिया। फिर वो जब कोचिंग करने या पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए घर से बाहर आता है, तो आसपास के गांव में हल्ला हो जाता है कि फलाने की बेटी तो डॉक्टरी पढ़ने गई है, फलाने की बेटी तो कोचिंग करने गई है ना। अब वो क्या मुँह लेकर के, जब उसका सिलेक्शन नहीं होता तो घर जाएगी, तो यही आसपास का जो सराउंडिंग है उसको डिस्टर्ब करता है। तीसरी चीज़, फैमिली प्रेशर भी रहता है बच्चों को, और एक कम्युनिकेशन गैप भी रहता है। पेरेंट्स भी, मैंने देखा है, कई लोग दबाव बनाते हैं, इस साल तो निकालना पड़ेगा बेटा, इस बार नहीं निकला तो कुछ नहीं हो सकता, निकालना पड़ेगा। पेरेंट्स भी समझते नहीं है, पता नहीं क्यों वो बच्चों पे दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। बच्चों पे एक मेंटली प्रेशर एक वहाँ से आने लग जाता है। मैं तो क्लास में बिल्कुल लाइट रखता हूँ माहौल। मैं तो बोलता हूँ आप टेंशन मत लो, वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ ना मिला है ना मिलेगा, ठीक है। आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो सिर्फ डॉक्टर बन के ही नहीं हो सकते आप, बहुत सारे रास्ते। मैं भी मेरे से भी नीट नहीं निकला था, और ईश्वर का मैं शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ का कि मेरे से नीट पीएमटी वगैरह नहीं हुआ, इसलिए मैं पढ़ा पा रहा हूँ, आज डॉक्टर बना पा रहा हूँ। मेरे को खुशी मिलती है पढ़ाने में। वो खुशी शायद मैं डॉक्टर बन के नहीं कर पाता, वो खुशी मेरे को नहीं मिल पाती। तो आपको लाइफ में इसकी शुरुआत ना उस समय से हो जाती है जब बच्चा घर से निकल रहा होता है, या वो बच्चा 11th में बायो ले लेता है। हमको उस समय से एक कम्युनिकेशन गैप भी है। आज के डेट में पेरेंट्स और स्टूडेंट में कम्युनिकेशन गैप है। वो गैप दोनों की वजह से है। मैं सिर्फ पेरेंट को नहीं बोलूँगा, पेरेंट अपने काम में बिजी है या बच्चे को डांटते इस वजह से बच्चा बात नहीं कर रहा है, ये भी कारण है। दूसरा बच्चे में भी है, बच्चा मोबाइल में घुसा हुआ, पेरेंट को टाइम नहीं दे रहा है, आपस में बातचीत नहीं, कम्युनिकेशन गैप है। एक कम्युनिकेशन गैप है, उसको दूर करने की ज़रूरत है। वो दूर होगा तो ये सारे केसेस बंद हो जाएंगे। आप देखिए, कोई बाप अपने बच्चे को बोल दे या कोई बड़ा भाई अपने बच्चों को बोल दे, अरे मैं तो बैठा हूँ, निकलेगा तो निकलेगा, ना तो देखा जाएगा, उसके बाद ये केस हो सकता है कि आप बताइए, हाँ, चाह कर भी नहीं हो पाएगा। हमको ही सुधरना पड़ेगा, हमको, हाँ, बस हमको आसपास से शुरुआत होगी। इसमें टीचर क्या कर लेगा? सर हमारे पास तो बच्चा आपके घर से आया हुआ है ना, आपने शुरुआत, बीज तो पहले ही आपने बो दिया प्रेशर का। फिर भी मेरी कोशिश ये रहती है, मैं बच्चों को बोलता हूँ, रिजल्ट वाले दिन आपका अच्छा रिजल्ट हुआ, आप मेरे ऑफिस में कॉल करके अपना गुड न्यूज़ दो, लेकिन अगर आपका रिजल्ट खराब हुआ, आप मेरे नंबर पर कॉल करो, क्योंकि खुशी के लिए मेरा ऑफिस बैठा हुआ है, आपकी खुशी में वो साथ दे रहा होगा, लेकिन दुख में तो कोई रहना चाहिए ना सर। मैंने बोला है खुशी, आपका सिलेक्शन हुआ है, आप ऑफिस में कॉल करके बताओ, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप उदास हो, आपको ठीक नहीं लग रहा है, आप मेरे नंबर पे कॉल करो।
और बहुत सारे बच्चे सर, उस दिन तो मेरा फ़ोन जिस दिन रिजल्ट आ रहा होता है, बहुत सारे बच्चे जो मेरे स्टूडेंट हों चाहे ना हो, कई बच्चे कोटा गए, कोई इधर उधर से गए, सब फ़ोन करते हैं। उस दिन तो मेरा फ़ोन भी बहुत बिजी रहता है। बहुत सारे बच्चे हैं सर डिप्रेस हो जाते हैं उस समय में, ये गलत कदम उठाने की तरफ भी जाते हैं। प्रेशर यहाँ से ज़्यादा यहाँ का रहता है, यहाँ का बहुत ज़्यादा प्रेशर, बिल्कुल सही कहा आपने। डिप्रेशन की बात हो गई। आपको मैं देख रहा हूँ एकदम कूल टीचर। वो एक मूवी आई थी आमिर खान की, मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसमें वो गाना था बम बम बोले मस्ती में डोले, तारे ज़मीन पर। तो वो जैसा टीचर था एकदम, हाथ में टैटू, आपके भी हाथ में टैटू, चेन और चश्मा लगा के जब आप आते हैं तो अलग ही एक कमेंट होता है, कान में बाली हैं। सर वो चश्मा का कहानी कुछ और है, मैं आपको उस पर बताता हूँ। बाकी टैटू और क्या है कि मैं फॉर्मल्स में आऊँ पढ़ाऊँ, मैं वैसा हूँ नहीं तो खुद को क्यों प्रेजेंट करूँ सर। मैं नॉर्मल लड़कों के जैसा हूँ। मेरे आसपास में जो भी बच्चे हैं, मेरे एज ग्रुप के जो लड़के रहते हैं, मैं उनके जैसा रहता हूँ, मुझे पसंद है। के वायरस की तरह नहीं, जो हाँ, उछाल के बताया कि अब सर मैं जो मैं हूँ नहीं, मैं फॉर्मल पहन के आऊँ और पढ़ाऊँ यहाँ पर, है ना, और बच्चों से, वो मैं तो चाहता ही नहीं हूँ सर। मैं वैसा हूँ नहीं तो मैं उसको खुद को क्यों प्रेजेंट करूँ। टैटू का मुझे थोड़ा शौक आया तो मैंने बनवा लिया। उसमें भी मैंने केमिस्ट्री बनवाया सर। अच्छा। एलिमेंट्स ही हैं उसमें है ना। तो अच्छा, दूसरी चीज़ ये है चश्मा। हाँ, चश्मा, ये बहुत लोग पूछते हैं कि मैं चश्मा लगा के क्यों पढ़ाता हूँ। तो सर आप तो देख ही रहे होंगे यहाँ पर लाइट कितनी ज़्यादा है, और ऊपर से ये बोर्ड भी डिजिटल है, ये भी LED लाइट है, और मुझे 10 से 12 घंटे क्लास लेने रहते हैं हर दिन। यूजुअली मैं 10 घंटे तो मेरी मिनिमम क्लास रहती है, ऑनलाइन ऑफलाइन मिला करके। यूट्यूब पे 10 घंटे मेरा स्क्रीन टाइम रहता है। तो उतने देर में अगर मैं सनग्लास लगा के ना पढ़ूँ तो मेरे सर पे दर्द होने लग जाएगा। वो एफिशिएंसी 10 घंटे से घट करके 4 घंटे रह जाएगी। तो इसलिए चश्मा लगा के पढ़ाता हूँ। और शुरुआत में एक दिन बहुत हेडेक होने लग गया क्लास में, मैंने लगा लिया। बच्चों को बहुत पसंद आ गया सर, वाकई में। यूट्यूब में बच्चों नहीं बोलने लगे सर चश्मा कहाँ है, कमेंट करने लगे। हाँ, कमेंट करने लगे। मैं बोला चलो चश्मा हिट हो गया तो अब इसको लगा के ही करो। अब ये पहचान भी बन गई है, बच्चे भी बोलते हैं वो चश्मे वाले सर सनग्लास लगा के पढ़ाते हैं, उनकी क्लास जाना है। बोला ठीक है चलो, बहुत बढ़िया। तो वो कंटिन्यू ही कर दिया फिर मैं। आपका चैनल एक बार बता दीजिए ताकि हमारे सब्सक्राइबर उसको नोट कर लें। द फ्लैश एकेडमी भिलाई नाम से मेरा चैनल है, द फ्लैश एकेडमी के नाम से, जिसमें मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो केमिस्ट्री से रिलेटेड बिल्कुल रेलेवेंट कंटेंट सबसे ज़्यादा मैंने अपने चैनल में डाले, और क्वालिटी कंटेंट। वो बच्चे अपने आप जब उसको एक सिस्टम से देखेंगे तो उनको अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी मैंने पूरी ये जो नीट का पेपर जो 17 जुलाई को होना है, तब तक मैंने अपनी सारी क्लासेस यूट्यूब में शिफ्ट कर दी। मतलब ऑफलाइन में मैं जो पढ़ाता हूँ उसी चीज़ को मैंने यूट्यूब पे शिफ्ट कर दिया है, एक साथ साइमल्टेनियसली लाइव। तो उसका मैं कोई फीस नहीं ले रहा हूँ, कोई ट्यूशन फीस नहीं ले रहा हूँ, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर मेरे यूट्यूब वीडियो से भी किसी के घर से एक बच्चा डॉक्टर बनता है तो वो डॉक्टर तुरंत मुझे फ़ोन करेगा। इतना तो बच्चों में मैंने माना है कि वो बच्चा जैसे ही डॉक्टर बनेगा तुरंत फ़ोन करेगा, सर आपकी वीडियोस से मुझे हेल्प मिली, आज मैं इस पोजीशन में हूँ। वो खुद बताएगा मुझे। और वो खुशी ना आप खरीद नहीं सकते सर। वो खुशी मैं चार्ज करके या वो मैं कुछ भी करके वो खुशी नहीं ला सकता। जब बच्चा अपने कैरियर का क्रेडिट थोड़ा बहुत भी अगर टीचर को दे देता है ना, वो अलग ही है, बियॉन्ड द लेवल, वो खुशी अलग। तो ये तो बहुत लंबे चौड़े मेरे मैसेजेस रहते हैं बच्चों के लिए, लेकिन शॉर्ट में मैं थोड़ा सा रखता हूँ। आजकल जैसा जनरेशन है, इस जनरेशन को सर इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया हो गया, स्नैपचैट हो गया, इन लोगों ने ट्रैप करके रखा हो, आपको भी पता है। पूरा यूथ इसी में है। इस उम्र के बच्चों को पढ़ाई छोड़ करके सब अच्छा लगता है। ये 3 इडियट्स देखने के बाद मुझे फोटोग्राफर बनना है पापा, मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे पैशन फॉलो करना है। ठीक है, अरे आप पहले रोटी कमाने का जुगाड़ कर लो, उसके बाद जेब में पैसा रहेगा तो बच्चों सारे शौक पूरे होंगे, सारा पैशन फॉलो होगा। खुद को उस काबिल बनाना है पहले तो, ठीक है। और अगर सक्सेसफुल होना है तो उसका रास्ता पढ़ाई है। पढ़ाई को काट करके आप पैशन फॉलो करें, ये बहुत गलत है। पढ़ाई को काट करके पैशन फॉलो नहीं करना। अच्छा, दूसरी चीज़, इस युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी दिक्कत है सर, ये लोग इस बात को बोलने से डरते हैं, लेकिन मैं खुल के बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि आपने मुझे ऐसा टैग दिया भी हुआ है, मैं खुल के बोलता भी हूँ। एक रिलेशनशिप का भी इशू है। ये बच्चे इस उम्र में आकर के रिलेशनशिप में आ जाते हैं, फिर पढ़ाई छोड़ करके वो उस टेंशन में चले जाते हैं। ठीक है, तो इससे भी बचना है उनको। मैं बच्चों को अक्सर क्लासरूम में बोलता हूँ कि बाबू को सोना एग्जाम के बाद बुलाओ, नीट के पहले MCQ लगाओ। MCQ मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, है ना। तो ये मैं बोलता हूँ उनको, आप भी ऐसा करें। बाकी चीज़ें तो ये रिलेशनशिप को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये ठीक है, जो है जैसा है, जिसके जैसा है, लेकिन आप पहले तो अपने पढ़ाई पे फोकस करें। पढ़ाई का टाइम, कैरियर का टाइम काट करके किसी को टाइम ना दें। ये थे तुहिन मंडल सर,
जिन्होंने बहुत सारे ज्ञान दिए हैं। अब उस ज्ञान को आप किस तरह अपने माले में पिरोते हैं और पहनते हैं नहीं पहनते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस आप एक चीज़ करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचाते रहें। और देखते रहिए भिलाई टाइम्स। शुक्रिया।